कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सैगना ललिता श्री विशाखा वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है भगवत गीता के इसके थर्ड सेशन में। तो आज हम पढ़ेंगे 12वां श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था, पहले श्लोक में तो धृतराष्ट्र के क्वेश्चन से गीता शुरू हो रही है ना। गीता की शुरुआत 3 तरीके से होती है। एक तो टेक्सचुअल शुरुआत, टेक्स्ट है ना, तो धृतराष्ट्र के क्वेश्चन से है ना। एक कंसेप्चुअल शुरुआत, वो जब अर्जुन पूछेंगे दूसरे अध्याय में जाकर 7वें श्लोक में भगवान को कि कार्पण्य दोष वाला श्लोक से शुरू होगी, जब वो कहेंगे कि मैं अब कोई निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, अब मुझे बताइए मैं क्या करूँ, अब मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपको गुरु रूप में धारण करता हूँ। और तीसरी शुरुआत सेंटर स्पीकर, जब भगवान बोलना शुरू करेंगे। तो मुख्यतः शुरुआत होती है भगवान के बोलने से, बोलने की 2.11 से। उससे पहले भगवान बोलते हैं कुछ, लेकिन साधारण शब्द बोलते हैं, लेकिन मुख्यतः शुरुआत जो होती है 2.11 से शुरू होती है। तो अभी जो चल रहा था, पहले श्लोक में धृतराष्ट्र का एक प्रश्न था कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, उस पर हमने चर्चा करी। और उसके बाद दूसरे श्लोक से लेके 11 श्लोक तक दुर्योधन की राजनीति का वर्णन हुआ है कि किस प्रकार से दुर्योधन जो है कूटनीति कर रहा है, राजनीति कर रहा है, और अपनी सेना के बारे में बता रहा है और पांडवों की सेना के बारे में बता रहा है, फिर आपस में तुलना कर रहा है। ठीक है। तो उससे पहले जो श्लोक था उसमें दुर्योधन ने बोला था कि अपर्याप्तम, हमारी जो अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्म विरक्षितम, हमारी जो सेना है, हालांकि जो भीष्म है बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है, बड़ी सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं, शास्त्रों का भी ज्ञान और शस्त्रों का भी ज्ञान है। अब उनके द्वारा, वो सेनापति थे, उनके द्वारा भी संरक्षित होती हुई अपर्याप्त है। पिछली बार रोहिणी सुता प्रभु ने इस पे क्वेश्चन पूछा था, अपर्याप्त का मतलब क्या है। रोहिणी सुता प्रभु नहीं आया आज। ओके। तो हालांकि भीष्म जो है इतने तगड़े सेनापति हैं, फिर भी वो बोल रहा है कि अपर्याप्त है, सुरक्षा अपर्याप्त है। हालांकि सेना उनकी 11 ऑप्शन ही है, फिर भी बोल रहा पर्याप्त है। इसलिए बोल रहा पर्याप्त है क्योंकि वो जानता था कि भीष्म जो है दोनों तरफ से नहीं करते हैं, उल्टा पांडु के पुत्रों को ज्यादा से नहीं करते थे वो, कि कहीं ये ना हो कि भीष्म जो है पक्षपात कर बैठे, है ना। इसलिए अपर्याप्त बोला था उसने। और दूसरी तरफ ये भी बोला था कि हालांकि उनकी 7 ऑप्शनरी सेना है भीम की, और उसकी मोटी बुद्धि है, उसकी बुद्धि इतनी, भीम की बुद्धि भीष्म के सामने कहाँ है, कुछ भी नहीं है ना। है बट उसके उनके सामने उनका मुकाबला नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी सेना जो है भली भांति सुरक्षित है, पर्याप्त है। क्यों पर्याप्त है? क्योंकि भीम का पूरा जो
मतलब विजन है जीतने का है। भीष्म जो है थोड़ा से पक्षपाती हो सकते हैं, तो इसलिए उसने ऐसा बोला। फिर उसको लगा, अरे कहीं भीष्म पितामह इस बात का गुस्सा ही ना मान जाए, है ना। तो फिर उसके अगले श्लोक में, जो उसका पहले वाला श्लोक था 11वां श्लोक, उसमें उन्होंने अपने सेना को ऑर्डर दिया कि सारे जो व्यक्ति हैं, सारे जो सेना है, वो सारे जो है भीष्म को चारों तरफ से घेर के उनकी रक्षा करें, है ना। तो अपनी तरफ से भीष्म को सुरक्षा का निर्देश भी दे रहा है और भीष्म पितामह को खुश करने का प्रयास भी कर रहा है। ये राजनीति है। अच्छा, ये सारी बातें किसके साथ चल रही है? दुर्योधन जो सारी टॉक है किसके साथ कर रहा है? द्रोणाचार्य के साथ। संजय तो ये बता रहा है द्रोणाचार्य से करने को रहा है। अच्छा, मजे की बात ये है, द्रोणाचार्य ने उसकी कोई बात का, उसके जितने भी उसने बातें करी, एक भी उत्तर नहीं दिया, और भीष्म पितामह ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। अब इस श्लोक में 2.12 में शंख बज गया। अब वो बात कर रहा है, द्रोणाचार्य से बात कर रहा है। तो ये 12 और 13 श्लोक इकट्ठे पढ़ते हैं। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धा पितामहा सिंहनादम विनोदच्च शंख दद्मो प्रतापवान तथा शंखश्च भैर्यश्च पन्वानक गोमुखा सहसे एवा भयहन्यन्त स शब्द स तुमलो भवत्। तब कुरुवंश के व्योवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो देखिए, यहाँ पे वर्ड क्या इस्तेमाल हो रहे हैं संस्कृत में? व्योवृद्ध, परम प्रतापी, वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अब भीष्म पितामह ने टॉक चल रही है दुर्योधन और द्रोणाचार्य की, उसके बीच में शंख बजा दिया, है ना। जैसे भीष्म पितामह मानो कह रहे हो, यार तू बेकार में बड़बड़ बड़बड़ किए जा रहा है ना। और भीष्म पितामह खड़े हैं और वो राजनीति कर रहा है। भीष्म पितामह को सब समझ में आ रहा है ये राजनीति कर रहा है, कूटनीति कर रहा है। तो इसलिए उन्होंने शंख बजा दिया, क्योंकि जब उसने ये बोला था कि अपर्याप्त है ना, हमारी जो सेना है अपर्याप्त है इतनी बड़ी होते हुए भी, तो भीष्म पितामह भाप गए जी अंदर से, क्या है, डरा हुआ है। डरा क्यों हुआ है? दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण है। और क्या डर हमको नहीं लगता? प्रत्येक व्यक्ति को डर लगता कि नहीं लगता? ये संसार ही, इस संसार में हर व्यक्ति डरा हुआ है। हर काम डर के पीछे होता है। होता कि नहीं होता? अब देखते हैं हम यहाँ से क्या हम सीखते हैं, है ना। तो बेसिकली व्यक्ति में डर क्यों उत्पन्न होता है और कौन करता है? दूसरी तरफ जब हम आगे बढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि पांडवों की सेना में, पांडवों में कहीं भी कोई डर नहीं था। एक यस सर। यस, देखो, पहली बात तो दुर्योधन लड़ रहा था किसके लिए? राज्य के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए लड़ रहा था। दूसरी बात, वो पांडवों से बहुत द्वेष करता था, ठीक है ना। भगवान के भक्तों से बहुत द्वेष करता था। तभी भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ने उसकी कोई बात का कोई उत्तर नहीं दिया। वो भी ये जानते थे कि ये द्वेष करता है। देखिए, इस चीज को हमें समझना चाहिए। आपस में भक्तों को, भक्तों के साथ
या किसी नॉर्मल बंदे को भक्तों के साथ कभी भी द्वेष नहीं करना चाहिए, भक्तों के प्रति कभी भी अपराध नहीं करना चाहिए। अगर हमारे अंदर डर, कभी ना कभी डर डर की स्थिति पैदा हो रही है, तो देखो किसके प्रति हमने कोई अपराध तो नहीं कर दिया किसी भक्त के प्रति। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, है ना, मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान कहते हैं ना, मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ, सबके हृदय में मैं स्मृति और विस्मृति का कारण ही मैं हूँ। मतलब भगवान ही अंदर डर पैदा करते हैं फिर। जो व्यक्ति कभी भी भक्तों का अपमान नहीं करेगा, भक्त मतलब भक्त के साथ डीलिंग में हमेशा सावधान रहना चाहिए बस। जिसकी जितनी भक्ति बड़ी हुई होगी उतना उसमें डर कम होगा। क्लियर पॉइंट? यस प्रभु। कोई ऐसी स्टेज आती है कि डर बिल्कुल खत्म हो जाता है? बिल्कुल। प्रभुपाद की स्टेज ले लो। अब ये मत बोलना कि वो तो प्रभुपाद थे। हाँ। वे ये नहीं कहना प्रभुपाद, देखो भगवान भी आके मानवीय लीलाएं करते हैं, भगवान राम भी आते हैं, कृष्ण भी आते हैं, ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं जो मानव के लिए भी पॉसिबल हैं। कुछ कार्य जो होते हैं जो नहीं पॉसिबल है, लेकिन ये सब कार्य, भक्ति जब हम बढ़ती है ना, तो फिर भक्त को डर नहीं लगता कहीं भी। प्रभुपाद देखो ना, अकेले गए, जेब में पैसा नहीं, हम फॉरेन ट्रैवल करते हैं, हमारी जेब में डॉलर भी होते हैं, क्रेडिट कार्ड भी होता है ना, और भी कोई ना कोई जुगाड़ कर रखा होता है, तीन तीन चार चार ऑप्शन लेके चलते हैं, इंडियन रुपीज भी होते हैं अगर करो को यार, मतलब पूरा कवर करके चलते हैं अपने आप को, हर तरह की बुकिंग करके चलते हैं, होटल्स की, हर तरह की करके चलते हैं, उसके बावजूद भी मतलब प्रभुपाद देखो अकेले गए हैं, कोई उनको जानता नहीं है। अब जाके दिखा दो 70 वर्ष की आयु में, मेरे को तो अभी से घबराहट होनी शुरू होती है, अभी फिर फॉरेन ट्रैवल करना हो तो 52 हो गया, यार कहीं हार्ट वार्ट की प्रॉब्लम होगी तो। पहले मैंने बड़ा ट्रैवल किया, लाइक रियली बहुत ट्रैवल किया मैंने, अब मैं थोड़ा होता है ना, होता है यार कहीं कुछ हो गया तो थोड़ा, चलो मेडिसिन वगैरह हम सब साथ लेके चलते हैं। एक ट्रंक लेके जा रहा है एक बूढ़ा व्यक्ति जिसमें सिर्फ भागवतम के सेट है, कोई जानने वाला नहीं, सिर्फ एक चिट्ठी है, उसके घर में ठहरना है, वो भी पता नहीं ठहराएगा नहीं ठहराएगा। और उसके बाद अननोन लोगों में जाकर प्रचार करना, कंट्री अलग, कल्चर अलग, भाषा अलग, कोई डर नहीं। हाँ, 2 बार रास्ते में हार्ट अटैक आया। तो उन्होंने अपना देखो शंख बजाया। अब जब ये शंख बजाया, तो एक तो दुर्योधन का वो समझ गया कि ये डरा हुआ है। शंख बजाने के 4 5 कारण थे। तो जैसे भीष्म पितामह कह रहे हो उसको, दुर्योधन को, भाई तू भी तो मेरा पोता है, वो भी है तो तू भी है, चिंता ना कर, मेरे 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 हृदय में तेरे प्रति करुणा भी है। नंबर एक शंख बजाने का कारण। दूसरा, वो बड़बड़ बड़बड़ कर रहा था, उसको रोका उन्होंने, बीच में शंख बजा दिया तो उसको चुप कराना था। ठीक है ना। तीसरा, वो जान गए थे इसके हृदय में डर है। चौथा, वो उसको थोड़ा प्रसन्न करना चाह रहे थे कि थोड़ा सा ये प्रसन्न हो जाए। पांचवा, एक तरह से वो शंख बजा के ये भी कह रहे थे, बेटा मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, मैं तेरी तरफ से लड़ रहा हूँ, लेकिन विजयी तो नहीं होने वाली हमारी। अगर कोई ये बोले ऐसा कैसे, क्योंकि जब भगवान ने गीता को उपदेश दिया था, उसके बाद युद्ध शुरू होने से पहले तुरंत युधिष्ठिर जो है अपने सारे राजसी वस्त्र त्याग कर, सारे मुकुट त्याग कर, सारे चिन्ह त्याग कर वो किसके पास गए थे? भीष्म पितामह के पास और द्रोणाचार्य के पास और कृपाचार्य के पास गए थे। तीनों को पहले जगह प्रणाम किया उन्होंने। प्रणाम करने के बाद तीनों ने बोला विजयी भवा, और तीनों ने, और दोनों ने तो अपनी मृत्यु का संकेत भी दे दिया। कृपाचार्य तो खैर अमर है, उनको तो अमरता का वरदान है, वो तो अमर है अभी भी। अमर मतलब अभी 7 लोग हैं उसमें एक कृपाचार्य भी हैं जो अभी जीवित है। चिरंजीवी, नोट अमर, सॉरी चिरंजीवी है। अमर वर्ड नहीं है, चिरंजीवी वर्ड है। तो भीष्म पितामह ने संकेत दे दिया मेरी मृत्यु कैसे होगी, द्रोणाचार्य ने भी संकेत दे दिया मेरी मृत्यु कैसे होगी, आशीर्वाद भी दिया और संकेत भी दे दिए। ठीक है ना। तो शंख बजा के उन्होंने, अब देखो एक मजे की बात और देखो, यहाँ पर वर्ड देखो, अगर कोई संस्कृत में वर्ड यूज हो रहा है ना, आचार्य कैसे इसकी वो टीका में उसको निकालते हैं। यहाँ पर वर्ड क्या आया? कुरु वृद्धा, कुरु वृद्धा पितामह। अच्छा, वृद्ध 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 व्यक्ति 2 प्रकार से होते हैं, एक तो होता है कि एज्ड,
एक होता वयोवृद्ध और एक होता ज्ञान वृद्ध। भीष्म पितामह दोनों ही थे। अब आप देखो, दुर्योधन गया है भीष्म पितामह के पास। उसको भीष्म पितामह की हेल्प किस लिए चाहिए? जीतने के लिए चाहिए उसको राज्य पे। उसको राज्य चाहिए ताकि वो अपनी इंद्रिय तृप्ति कर सके, अपने भोग कर सके, ठीक है ना। वो इसके लिए भीष्म पितामह के पास गया है। और जब युद्ध खत्म हो गया, भीष्म पितामह के पास एक और व्यक्ति गया था। कौन गया था? हम्म। हरि बोल। कौन बताएगा? जब भीष्म पितामह मृत्युशैया पे पड़े थे, तीरों के ऊपर पड़े थे, कौन गया था? युधिष्ठिर। करण जी तो ऊपर जा चुके थे। युधिष्ठिर और कृष्ण जी। हाँ। युधिष्ठिर और कृष्ण जी। युधिष्ठिर। जब युधिष्ठिर महाभारत के युद्ध के बाद इतना विलाप कर रहे थे कि मेरी वजह से इतने करोड़ों लोगों की जान चली गई, अपने आप को पापी मान रहे थे, अपने आप को अपराधी मान रहे थे, तब वो भगवान लेके गए थे कृष्ण। किसके पास लेके गए थे? चलो तुम भीष्म पितामह के पास चलो, उनसे जाके पता करो कि तुमने पाप किया कि नहीं किया। फिर उन्होंने भीष्म पितामह से ज्ञान लिया था। भीष्म पितामह 12 महाजनों में एक है ना, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, उनको पता है कि भगवान कौन है। उनसे भक्ति का भी ज्ञान लिया जा सकता था, लेकिन दुर्योधन ने उनसे भक्ति का ज्ञान कोई नहीं लेना चाहा। भगवान के बारे में, अपने संबंध को नहीं जानना चाहा। हम दूसरी तरफ युधिष्ठिर को देखते हैं, उन्होंने भीष्म पितामह से ज्ञान लिया। कहने मतलब भीष्म पितामह के पास दोनों तरह का ज्ञान था। अब जैसी उनकी इच्छा थी वैसा ज्ञान दे दिया। दुर्योधन की इच्छा नहीं थी, दुर्योधन अपने लिए यूज करना चाहता था। चलो ठीक है, तेरे लिए युद्ध कर रहा हूँ। युधिष्ठिर महाराज गए, उनको ज्ञान दिया, ठीक है। उसके बाद जब भीष्म पितामह ने शंख बजाया, तथा शंखश्च बेरियश्च पनवान पनवानक गोमुखा सहसे एवा वै हन्यंत स शब्द स तुमलो भवत। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। ये 13वें अध्याय 13वें श्लोक का अनुवाद हो गया। क्योंकि जब भीष्म पितामह ने शंख बजाया तो उसके बाद जो है सारे वेट कर रहे थे भीष्म पितामह के शंख बजाने की। उसके बाद सारी कौरव सेना ने अपने अपने जो भी होते हैं ना, हाँ हाँ, मतलब शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही, सींग एक साथ बजाए। देखो आगे कितनी एथिकली युद्ध होता था। युद्ध करने से पहले सावधान किया जाता था कि तैयार हो जाओ कि हम जो हमला करने वाले हैं। अभी अभी 3:30 बजे, 3 बजे, 3 साढ़े 3 बजे बम गिराए जाते हैं, बिल्कुल चुपके चुपके। मतलब किसी एरोप्लेन में हुटर नहीं लगा होगे, वो हुटर मारने भी, वो डाकू विमान में भी हम भी आ रहे हैं सायरन मार के उड़े। खैर, चलिए टीका में क्या लिखते हैं। इस प्रकार दुर्योधन के द्वारा की गई अपनी स्तुति को सुनकर बड़े हर्ष के साथ उसके हृदय के भीतर के भय को नष्ट करने के लिए भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया। जैसे भीष्म पितामह मतलब खुश हो गए जब दुर्योधन ने स्तुति करी भीष्म पितामह की, इनकी सब सुरक्षा करें। भीष्म पितामह क्या हो गए, चौड़े हो गए एक तरह से, है ना। उन्होंने शंख बजाया खुश हो गए दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए। ये टीका में लिखा जा रहा है। इसलिए कह रहे हैं तस्य, मुख से बिना कहे बिना और शंखनाद के द्वारा भीष्म ये कह रहे थे, जय और पराजय तो निश्चित रूप से ईश्वर के अधीन है, फिर भी वो क्षत्रिय धर्म के अनुसार दे त्यागेंगे। ठीक है, ये चारमणि टीका में बता रहे हैं। तात्पर्य प्रभुपाद लिख रहे हैं, कुरु वंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का क्या मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्हें उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपने शंख को बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। क्योंकि भीष्म पितामह बड़े, सब जानते उनके पराक्रम के बारे में, है ना। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पुत्र दुर्योधन को बता दिया। हताश कैसे था वो अभी बता के चुका हूं। उनको कैसे पता चला ये हताश है? वो जब उसने बोला अपर्याप्तम, है ना, कि हमारी भला, हमारी जो सेना है सुरक्षित है, ठीक है ना। हताश पुत्र को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की कोई आशा
नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका क्या था? कर्तव्य था। और इस संबंध में वो कोई कसर, अगर तू सोच रहा मैं पक्षपात रखूंगा, भाई मैं पक्षपात करने वाला नहीं हूं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है ना? जी प्रभु जी। पितामह बोला है ना, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? वयोवृद्ध पितामह तो जो होते हैं, पिता के पिता पितामह बोल देते हैं। वयोवृद्ध होते हैं जो आयु में बड़े हैं। तो वयो दो तरह के होते हैं, वयोवृद्ध और एक ज्ञान वृद्ध। दोनों में बड़े थे वो आयु में भी सबसे बड़े थे, जो जितने भी लोग थे सबसे बड़े ही थे वो। और वो ज्ञान वृद्ध भी थे, दोनों ही थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि अगर वो ज्ञान वृद्ध भी हैं, मतलब ज्ञान में भी बड़े चढ़े हैं, भगवान के बारे में ज्ञान रखते हैं, तो हमें उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाना चाहिए। तो दुर्योधन ने वो उचित नहीं समझा कि मैं उनसे ज्ञान लूं, ना कभी लेने की कोशिश करी, और वह उसका परिणाम क्या हुआ सब जानते हैं, वो मरा एंड में जाके, विनाश ही हुआ उसके। यस प्रभु। सिंह समान स्थिति के अनुरूप था। हाँ, सिंह समान का मतलब क्या हुआ? मतलब भीष्म पितामह बड़ी पराक्रमी थे ना, जैसे सिंह लड़ता है, तो इसलिए सिंह से उनकी तुलना करी गई है। बोला कि वो हाँ, शंख शंख पे जाया। अब जैसे सिंह दहाड़ता है तो एकदम से कितनी आवाज आती है ना, तो शंख भी उनका ऐसे था, बड़ी जोर से आवाज किया, सिंह जैसी गर्जना करता है। चलें आगे, किसी को क्वेश्चन यहाँ पे? तथा श्वेत हरिहर युक्ते महती स्यनंदने स्थितो माधवः पांडवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रददमतु। तो दूसरी ओर से श्वेत घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने, तो यहाँ पर वर्ड क्या आया है साथ में? दिव्य। आगे देखें टीका में क्या लिखते हैं। हाँ, इस श्लोक में पांडवों की सेना में युद्ध का जो उत्साह प्रवृत्त था उसको तथा शब्द से कह रहे हैं। यद्यपि अन्य योद्धा भी रथों पर स्थित थे, परंतु भगवान कृष्ण और अर्जुन को रथ पर स्थित कहकर उनके रथ के त्रिलोक्य विजेत्र तत्व और महाप्रभ तत्व को इंगित कर रहे हैं, और वह स्वयं अग्निदेव के द्वारा प्रदत्त था यह भी इंगित कर रहे हैं। इसमें इसको समझना है? नहीं समझ आया? क्लियर है? देखो पहले तो परुपाल का परपट पढ़ते हैं और उसके ऊपर भी फिर हम टिप्पणी करते हैं। भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा ना थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडु पुत्रा नाम यशाम पक्षे जनार्दना। जय सदा पांडु के पुत्रों जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। जहां जहां भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है। तो इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, चुपचाप कृष्ण भक्ति करते रहो, भगवान जीवन में आ जाएंगे, लक्ष्मी अपने आप आएगी। क्लियर है? नहीं क्लियर है? विश्वास नहीं है अभी? यस प्रभु जी। उनका संजोग दिव्य नहीं रहा, उनकी बाकी सारी लाइफ जो भक्ति तरह उन्होंने दिखाई है उसको क्यों इग्नोर किया जा रहा है? देखिए 12 मार्जिन में तो कन्फर्म है, ठीक है ना, 12 टॉप भक्तों में आते हैं। अब ये भगवान का आदेश था, भागवतम थर्ड कैंटो में या सेकंड कैंटो में, अब मेरे को याद नहीं आ रहा, प्रभुपाद प्रपट में लिख रहे हैं, भगवान का आदेश था भी तुम दूसरी तरफ से जाके लड़ो। गलती कोई नहीं है भीष्म पितामह की, अब हम भगवान का आदेश है दूसरी तरफ से लड़ो। देखिए अब दूसरी तरफ से लड़ोगे तो शंख कहाँ दिव्य रहेंगे? ये भी भगवान की योजना है, ये भी भगवान मैसेज देना चाह रहे हैं। तो
क्योंकि ऐसा भी हुआ था कि जो पितामह थे, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो वो वहां पे कुछ बोले नहीं, हाँ। वो धर्म का पक्ष नहीं लिया। हम्म। तो एक और कोई ऐसा इंसिडेंट था, वहां पे उन्होंने धर्म का पक्ष नहीं लिया था, दो जगह उन्होंने धर्म का पक्ष नहीं लिया था, इसलिए उनकी जो भक्ति थी उसको नहीं बुलाया नहीं गया। नहीं नहीं, भक्ति तो अभी भी 12 भाजनों में थे, पहले भी थे, कभी अपने भक्ति से तो गिरे ही नहीं। ये भगवान के आदेशानुसार कार्य हो रहा है। उस वक्त वो अपना राज, जो उनका धर्म था वो अपना रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक प्रतिज्ञा ले रखी थी, वो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे, मेरे को जो इस राज्य सिंहासन की जो है उसकी सुरक्षा करनी है, जो इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा, जो इसका राजा होगा, मैं उसके साथ रहूंगा। तो उन्होंने खुद ही अपनी प्रतिज्ञा ले रखी, उसमें फंसे हुए थे। हाँ, तो उसका आदेश था ना राजा का, लेके आओ इसको भरी सभा में। धृतराष्ट्र थे। हाँ, तो धृतराष्ट्र थे। तो दुर्योधन तो युवराज था ना, चल तो उसी की रही थी। जब राजा चुप था, जब उसने बोला, राजा को हस्तक्षेप करना चाहिए था, धृतराष्ट्र को हस्तक्षेप करना चाहिए था। ये भगवान की योजना होती है। अगर वो चीर हरण ना होता तो आज जब हम वो हाथ उठाकर हरे कृष्णा, वो सरेंडर का कहां से मैसेज आता। लेकिन होने तो नहीं दिया ना, चीर हरण होने तो नहीं दिया ना, चीरन का प्रयास हुआ, होने तो नहीं दिया ना भगवान ने। है ना। भक्त, हाँ, उनके जीवन में कष्ट 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 पे कष्ट, कष्ट पे कष्ट, कष्ट पे कष्ट जरूर है, लेकिन वो निकलते भी गए हैं। अगर कष्ट नहीं आए होते तो आज आज बैठ के क्लास में गीता पढ़ रहे होते। आज उनसे प्रेरणा लेके तो हम, हमारे सबके जीवन में कष्ट आते हैं, उनसे प्रेरणा मिलती है तो हम तभी तो स्टैंड कर पाते हैं। बार बार पढ़ते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर बार बार पढ़ते हैं। भगवान रक्षा करेंगे, विश्वास था। द्रौपदी की रक्षा नहीं करी जब तक द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर खड़े नहीं किए। है ना। अभी रुको, रुक्मिणी को बोला कि क्या बात है, खाना क्यों छोड़ दिया आपने एकदम खाते खाते, वो मेरे भक्त पे कष्ट है, जाता क्यों नहीं, अभी समय नहीं आया, क्योंकि वो दोनों हाथ खड़े नहीं कर रही थी अभी। वो एक हाथ साड़ी पे था, एक हाथ ऊपर था, जब दोनों हाथ ऊपर खड़े किए फिर जाके भगवान गए बचाने के लिए। प्रभु, एक क्वेश्चन और है, ये इस इंसिडेंट से ये चीज हमें रिलेट होती है कि हम नॉर्मल जो इंसान है, अगर हम पूरी तरह भगवान पे नहीं छोड़ देंगे तो भगवान नहीं आने वाले। इसका मतलब यही हुआ ना। देखो, भगवान छोड़ने वाले तो आपको है नहीं है ना। भगवान पूरी तरह से अपने पास लेके आना चाहते हैं आपको। जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक। हाँ, भगवान को पता है कितना कि ये सह सकता, उतना की करेंगे। आपने क्वेश्चन पूछा था महाराज से, किसने पूछा था जब भागवतम लेक्चर में, कि भगवान सब कुछ छीन भी लेते हैं, एक तरफ कहते हैं योग क्षेमम वहां में, अगर छीनते क्यों है। है ना, भगवान छीनते उनसे हैं जो उनको पता है कि ये हिले, उसका यश बढ़ाने के लिए छीनते हैं, और उसको देते भी कई गुना है, और छीनते भी उससे है जो सह सकेगा। हमारे जैसे उसे छीनने वाले नहीं है, अभी हमारे इतना सरेंडर नहीं है। जय प्रभु जी। कई बार जैसे मुश्किल आती है जीवन में, तो हमें मतलब कि जैसे अपने किसी मित्र को या किसी रिश्तेदार को आवाज लगानी चाहिए या तो भगवान को सीधे आवाज लगानी अगर रिश्तेदार भक्त है तो आवाज लगाओ, तो भगवान को आवाज लगाओ। जैसे तुरंत जैसे द्रौपदी ने भी पहले अपने पतियों के बारे में सोचा। तो नहीं, मेरे मदद मिली ना। हाँ, कितना अच्छा क्वेश्चन आपने खुद ही कर दिया। जिसके पति वहां पे मौजूद थे वो नहीं उसकी हेल्प कर पाए, तो हमारे रिश्तेदार वो क्या हेल्प कर लेंगे। सीधा मतलब भगवान वो भी तो भक्त है बस। हाँ जी, तो बंद गए थे ना वो शर्त में। क्षेत्रीय भी तो थे ना साथ में, फिर क्षेत्रीय धर्म भी तो अपना वो भी तो चल रहा था ना साथ में। तो यहाँ मैसेज मिल रहा है ना कि पति तक भी आपकी सुरक्षा नहीं कर सकते, एकमात्र भगवान ही है जो आपकी सुरक्षा कर सकते हैं। इस संसार में अभी क्या है ना, 17वें अध्याय में जब गुणों का वर्णन आता है, तो रजो व्यक्ति के 6 प्रकार के वो कार्यकलाप बताया गया, उसमें एक रागी बताया गया, सबसे रजोगुनी व्यक्ति जैसे रागी होता है। अब राग में और प्रेम में बड़ा अंतर होता है। इस दुनिया में हर व्यक्ति दूसरे के साथ रागी है, उसको प्रेम नहीं है किसी को।
राग का मतलब होता है कि मेरे को व्यक्ति तब तक वो अच्छा लग रहा है जब तक वो मेरी इंद्रिय तृप्ति में बाधक नहीं है। राग में क्या होता है कि हम उससे प्रसन्नता पाना चाहते हैं। प्रेम में क्या होता है, हम दूसरे को प्रसन्नता देना चाहते हैं। कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, पत्नी, बच्चे आपकी इंद्रिय तृप्ति में बाधा बनते हैं, तुरंत घर में क्लेश शुरू हो जाता है। दैट इज राग। हम कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को बड़ा प्रेम करती हूँ, प्रेम नहीं है, राग है। अब प्लीज क्षमा करना, थोड़ा कड़वी बात है, ठीक है। प्रेम तो एकमात्र भगवान से ही कर सकते हैं। भगवान अगर सेंटर में रहेंगे तो सबसे प्रेम शुरू हो जाएगा। गीता से हम साथ के साथ शिक्षा लेते चलेंगे और अपने जीवन में होप की उतारते भी चलें थोड़ा सा। भगवान को सेंटर में रखेंगे, बार बार कहते हैं भगवान को सेंटर में रखेंगे। ये भगवान के द्वारा दी हुई पत्नी है, फिर प्रेम है। गुलाम हो चुके थे। गुलाम नहीं थे प्रभु। किसके, सॉरी। अच्छा गुलाम, मैं तो भगवान के गुलाम की बात कर रही हूँ। हाँ, तब तो वो गुलाम हो चुके थे ना, वो उन्होंने शर्त में हार गए थे, तब वो मदद नहीं कर सकते थे ना, मदद नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर भगवान ने मदद, यही तो कहना चाह रहे हैं ना कि आपके अपने भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, भगवान के भक्त बनोगे तो भगवान मदद करेंगे ही करेंगे। और अगर भगवान नहीं मदद कर रहे हैं तो इसमें कोई ना कोई भगवान की योजना है, सहो उसको, सहन करो बस। लास्ट जो इन्होंने बल अपना लगाया वो दांतों का लगाया, जब तक दांतों का बल भी नहीं छोड़ा तब तक भी भगवान ने। चलो, अब दांतों का लगाया या हाथों का लगाया, अपना बल जब तक लगा रही थी, नहीं आए भगवान। जब उन्होंने सरेंडर किया, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, जब तक ये मुख से नहीं निकलेगा भगवान हेल्प करने वाले नहीं है उतनी मात्रा में, 100% मात्रा में, ठीक है ना। तो फिर क्या करें, सरेंडर होता नहीं है, छोड़ दें धीरे धीरे सरेंडर की। ऐसा नहीं है कि हमारी अभी हेल्प नहीं कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, जी रहे हैं, तभी तो उनके कृपा है, तभी तो जी रहे हैं। चलिए, क्योंकि जहां जहां भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, और लक्ष्मी क्या है, भाग्य की देवी है। तो भक्ति में तो व्यक्ति का भाग्य भी बढ़ता है, प्रबल होता है, ठीक है। क्योंकि वह अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसे कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंखों द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। दोनों ने शंख बजाई, दोनों ने इकट्ठे शंख बजाए हैं। देखो ना आप, दोनों का कितना आपस में घनिष्ठ संबंध है। दोनों के शंखों को यहाँ पे दिव्या कहा जा रहा है। अर्जुन कौन से रस में था भगवान के साथ, साख्य रस में था। तो इतना संबंध घनिष्ठ था। अग्निदेव भी इनसे हेल्प लेने के लिए आए थे, दोनों से, पता है किसी को पता घटना, ये अर्जुन को रथ कहाँ से मिला, अर्जुन को ये गांडीव कहाँ से मिला, तुनीर कहाँ से मिला। हाँ जी, हाँ, अग्निदेव ने दिया था। एक्चुअली में एक यज्ञ हुए थे, एक राजा हुए थे, राजा का मैं नाम भूल रहा हूँ। उन्होंने इतने यज्ञ किए थे, इतने यज्ञ किए थे इस पृथ्वी पर, कि इतना घी पिलाया अग्निदेव को, इतना घी पिलाया कि उनकी, अग्निदेव की जो, तो क्या बोलते हैं ना, पाचन शक्ति थी, वो ही मंद पड़ गई। हमारे, जब हम जो भी हम खाना खाते हैं, हमारे अंदर एक जठर अग्नि, उसको बोलते हैं जठर अग्नि, आपने सुना होगा शायद वर्ड। वो जठर अग्नि, कई बार किसी का पाचन शक्ति खराब हो जाती है, वो खाना नहीं पचता, बोले यार उसका वो मैदा कमजोर हो गया है, मैदा कमजोर, वो एक तरह से जठर अग्नि मंद पड़ जाती है ना। तो जठर अग्नि जो होती है वो हमारे खाने को पचाती है। इसलिए कहते हैं कि खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, 45 मिनट एटलीस्ट बाद पानी पीना चाहिए। तो खैर नहीं भाई, तो अब अग्निदेव ही कमजोर पड़ गए, इतना घी पिला दिया, वो खुद ही मंद पड़ गई उनकी शक्ति। अब उनको, उनका जो तेज था वो कम हो गया था। तब उनको बताया गया, भैया ब्रह्मा जी ने बताया कि एक काम करो तुम, एक खांडव वन है,
खांडव वन को तुम जलाओ। उसमें बहुत सारे एक्चुअली में मतलब ऐसे भी प्राणी रहते थे जो मतलब ठीक नहीं थे मानव जाति के लिए। असुर भी रहते थे, कुछ विषैले सर्प वगैरह, ऐसे बड़ा ऐसे जीव रहते थे। तो बोले वो जलाओ तुम उसको। जब तुम जलाओगे तो तुम्हारी जो मतलब उसको जब लकड़ी को, सूखी लकड़ी को तुम जलाओगे तो तुम्हारा तेज द्वारा वापस आ जाएगा, तुम ठीक हो जाओगे। तो अग्निदेव जब भी जलाने जाते तो उस वन में रहता था तक्षक नाग। अब उसकी दोस्ती थी इंद्र के साथ। और जब वो जलाना चाहते तो अग्निदेव वर्षा कर देता। जब भी जलाने जाते अग्निदेव वर्षा, मतलब सॉरी, इंद्रदेव वर्षा कर देते। तो अग्नि लगी नहीं पाती थी। तो फिर ये दुखी हो गए आए थे उनके पास, कृष्ण और अर्जुन के पास। दोनों इकट्ठे थे, टहल रहे थे, दोनों आपस में बातें कर रहे थे। ये कहते मुझे हेल्प चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले ये खांडव जलाना है मेरे को। तो ये जो इंद्र देवता है वो बीच में बाधा डाल देते हैं। तो फिर भगवान ने कहा चलो ठीक है, मदद करते हैं तुम्हारी। अर्जुन को बोला। फिर अर्जुन ने तीरों का पूरा ऊपर आसमान में वो बना दिया एक छाता। तो पानी ऊपर से जा रहा था, नीचे आ ही नहीं रहा था। तो फिर अग्नि देव ने जब पूरा खांडव वन जो है जला दिया, और फिर अग्निदेव ने प्रसन्न होकर उनको क्या दिया था? रथ दिया, शंख दिया। और शंख तो उनको, भगवान को शंख तो उसको मारा था, वो आगे आके बताऊंगा। और गांडीव दिया और रथ दिया और तुनीर दिया, जिसमें से कभी बाण खत्म नहीं होते थे। तीन चीजें इनको दी थी अर्जुन को। तो ये इसके पीछे था। ठीक है। तो दोनों ही, इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्निदेव द्वारा प्रदत्त था। ये आपको बता दिया। और इससे सूचित हो रहा है कि तीनों लोकों में वह जहां भी जाएगा वहां पर विजय निश्चित थी। ठीक है। इसमें कुछ और पॉइंट? हाँ, यहाँ पर माधव माधव वर्ड से क्या, यहाँ पर जो माधव वर्ड बोला गया ना, यहाँ पे माधवा, माधवा मतलब माधव तो कृष्ण को बोला गया है, मतलब लक्ष्मी के पति। यहाँ पर वर्ड जो यूज किया जा रहा है माधवा, पांडवा सेवा। माधवा मतलब लक्ष्मी के पति, क्योंकि भाग्य की देवी जो है अर्जुन की फेवर में, इसलिए विजय उसकी क्या है? निश्चित है। ठीक है। और इनके शंख दिव्य थे। जबकि उधर भीष्म ने बजाया शंख, तो उनके शंख को दिव्य नहीं बोला गया, सिर्फ इनके शंख को दिव्य बोला गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दद्मो महाशंख भीम कर्मा वृकोदरा अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको काश्य च परमेश्वासा शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकी सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। भगवान कृष्ण ने अपना कौन सा शंख बजाया? पांचजन्य शंख। ये पांचजन्य शंख कहां से आया? बात आप ठीक कह रहे हो। हाँ जी, नहीं बात आप ठीक कह रहे हो। हाँ जी। जब उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी अपने गुरु से, संदापनी मुनि से, तो संदापनी मुनि को पता था ये भगवान है। तो गुरु दक्षिणा में क्या मांगा? मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। क्योंकि पता था भगवान ही जीवित कर सकते हैं। ऐसा कभी आज तक हुआ है? जो व्यक्ति जा चुका है 1 वर्ष पहले, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसको वापस ला के दो। समुद्र में डूबकर उसकी मृत्यु हो गई थी। भगवान समुद्र में गए, वरुण देव ने बताया कि ऐसे ऐसे करके ये पंचजन्य नामक एक राक्षस है, असुर है, उसने उसको मारा है। उसको मार के वो खा गया है।
तो भगवान ने उसको मारा तो उसके पेट में नहीं मिला, क्योंकि उसका सूक्ष्म शरीर जो है वो कहाँ चला गया, बाद में भगवान को पता चला, किधर गया, भगवत धाम नहीं गया, यमराज जी के पास था वो। यमलोकपुरी में वो यंत्रणा सह रहा था, मतलब यातनाएं सह रहा था वो अपने कर्मों के अनुसार, जो ऐसा महाभारत में लिखा गया है। तो भगवान ने उसको मारा तो उसकी जो बॉडी क्या है वो क्या बना लिया, शंख, पंचजन्य शंख। तो भगवान ने फिर यमपुरी में जाके वो शंख फूका जोर से। तो ऐसा लिखा गया है कि जितने भी नरक में जितनी आत्माएं थी सबको मुक्ति मिल गई। फिर जैसे यमराज को पता चला भगवान आया तो उन्होंने उनकी पूजा अर्चना करी, फिर पूछा क्या किस लिए आए हैं, तो बोले ऐसे ऐसे करके मेरे गुरु का जो पुत्र है उसके लिए आए हैं। तो उन्होंने उसको पुत्र वापस कर दिया यमराज ने। अब ये जो अच्छा, क्या पांच जन्य शंख उसी वक्त भगवान को मिला? वो हमेशा से ही भगवान के पास रहता है, हमेशा से ही। तो फिर वहां से कैसे मिला? ये भगवान की लीला होती है, लीलाएं हैं ये। एक्चुअल में पांचजन्य जो शंख है ना, ये इसको अब घमंड हो गया था। ये वैसे तो ये गोलोक धाम में भगवान के साथ हमेशा भगवान के हाथ में रहता है ना। भगवान के कहते हैं कि होठ जो है ना एकदम ललिमा पूर्ण है। जब वो शंख बजाते हैं, व्हाइट रंग का जो शंख है, सफेद रंग का शंख, वो भी लाल हो जाता है, भगवान के जैसे अधरों को टच करता है। इसको बड़ा एक घमंड हो गया था, अरे भगवान के अधरों तक तो किसी की पहुंच ही नहीं है ना, गोपियों तक की पहुंच नहीं है। तो मैं कितना किस्मत वाला हूं कि भगवान मेरे को अपने होंठों से लगाते हैं, बांसुरी होगी या, इसको बड़ा अभिमान हो गया। तो ये बात लक्ष्मी को पता चली कि इसको घमंड आ गया, तो लक्ष्मी ने श्राप दे दिया था इसको कि जाके असुर हो जा, नीचे गिर और असुर बन जा। फिर ये असुर बना, ये शंख पंचजन। तो फिर भगवान ने इसको मारा, एक तो उसको मुक्ति दी और शंख जो है वापिस भगवान के पास आ गया। ऐसे ये भगवान के इन्हें श्राप दिया, तो फिर क्या लक्ष्मी जी को भी श्राप मिला था जब मंत्र से वो निकलती है? ऐसे तो वो भी हमेशा भगवान के साथ हैं। देखिए, लक्ष्मी हमेशा भगवान की वो है, पत्नी है, लेकिन उनको समुद्र की बेटी भी कहा गया है। अब जब ये भगवान की लीलाएं हैं, ऐसा लक्ष्मी तो श्राप का तो मेरे हिसाब से मैंने ऐसा कोई पढ़ा नहीं है, मैं ऐसी तुक्का मार दूं, ठीक है। अब भगवान की अपनी डिफरेंट डिफरेंट लीलाएं हैं, ऊपर जाएंगे तो पूछ सकते हैं भगवान से भी, या ये कुछ चीजें जो रह गई हैं क्लियर कर लेंगे, क्वेश्चन लिख के रखें। तो ये भगवान फिर ऐसे ही जब लीलाएं करते हैं तो ऐसे ही फिर क्या है ना, सबने अपना अपना पार्ट प्ले करना होता है ना, तो किसी ना किसी बहाने से वो आते हैं। तो लक्ष्मी तो सदा से ही है, जब निकले तो उनको पता ही है कि मैंने उनके साथ शादी करनी है, तो वो है ना, वो पिछला मनवंतर था ना, छठा मनवंतर में हुआ था समुद्र मंथन की लीला। तो फिर उन्होंने भगवान के गले में स्वयंवर से ने भगवान को देखा कि यार ये तो सभी देवता और राक्षस जो है मेरे तरफ भाग रहे हैं, और ये ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मेरी तरफ देख नहीं रहा, तो फिर उनके गले में माला पहना दी थी। ऐसा कोई श्राप नहीं था, बस ये एक एंट्री थी लक्ष्मी जी की, है ना। और यहाँ भी देखो भगवान की एंट्री हो रही है, पंचजन्य ऋषि के। अब देखो यहाँ पर गीता के हीरो की एंट्री हो रही है। जब पांडवों की तरफ से अब वर्णन कर रहे हैं संजय, तो सबसे पहले किसका नाम लिया जा रहा है? पंचजन्य ऋषिकेशो, सीधा भगवान से श्री कृष्ण के नाम से एंट्री हो रही है देखो भगवान की। और ऐसी नहीं है कि जो एंट्री हो रही है जैसे फिल्मों में हीरो आता है टैटा टैम आता है ना, कुछ ना कुछ, मतलब कुछ ना कुछ आते, किसी को लड़ाई बड़ाई ये करता है वो कर रहा है। अब भगवान एंट्री कैसे कर रहे हैं देखो, हरि बोल। वो इसके सेल खत्म है, नहीं भी आवाज आ रही पीछे तक मेरी? वो चार्ज नहीं हुए, देख लो, देख लेना। तो भगवान एंट्री कैसे कर रहे हैं? नहीं, शंख लेकर तो कर रहे हैं, लेकिन किस रूप में एंट्री कर रहे हैं, मतलब कैसे एंट्री हो रही है उनकी? यस, सारथी के रूप में, एज ए ड्राइवर के रूप में। हीरो की तरह एंट्री नहीं हो रही उनकी, है हीरो है बट वो हीरो की तरह एंट्री नहीं कर रहे हैं, जैसे हीरो की एंट्री स्पेशल पिक्चर में हम देखते हैं। अभी एंट्री ऐसे करवानी है, हमारे यहाँ भी जब शादियां होती हैं तो बड़ा एंट्री का रहता है, दूल्हा दुल्हन को भी हमको एंट्री कैसे कराएंगे, एंट्री कैसे कराएंगे, एंट्री के ऊपर ही इतना इतना पैसा खर्च कर देते हैं। असली में तो भगवान हीरो है, वो तो हमेशा हीरो रहेंगे, उनको नहीं है कि वो अगर वो एंट्री ऐसे भी करते हैं तो वो हीरोपन उनका खत्म हो जाएगा। हरी बोल, थैंक यू, ठीक है ना। तो भगवान ने क्या किया, अपना यहाँ पे पांच जंगीय शंख बजाया। उसके बाद अर्जुन ने कौन सा शंख बजाया? देवदत्त शंख बजाया। तो
उसके बाद अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक जो है भयंकर शंख बजाया। और ये देवदत्त शंख जो है ये मय दानव ने दिया था अर्जुन को। उस जंगल में एक मय दानव भी रहता था, तो उसको भी मारने वाले थे भगवान स्वयं जब खांडवन को आग लगाई तो। अब वो ये मय दानव बड़ा बुद्धिमान निकला, वो गया भगवान अर्जुन के पास चला गया कि मेरे को बचाओ। अर्जुन के जगह पैरों में पड़ गया। अर्जुन ने बोला कृष्ण के पास जाओ। कृष्ण के पास गए, वो बोला अर्जुन के पास जाओ। तो अर्जुन के पास गया तो अर्जुन ने फिर भगवान को बोला उसको छोड़ दो। फिर यही मय दानव ने फिर क्या किया था, खांडव प्रस्थ में जो इंद्रप्रस्थ बसाया था ना, इसी ने ही बनाया था वो इंद्रप्रस्थ में जो वो महल बना था जिसमें देख के सारा स्यापा शुरू हुआ, जो पानी में गिर गया था दुर्योधन। तो ये मय दानव ने ही अर्जुन को शंख दिया था, जिसको देवदत्त नामक शंख जिसको बोला गया है, ये मय दानव ने दिया था। और अति मानवीय कार्य करने वाले, यहां पर बोला गया ब्रिकोद्रा महाशंख भीम कर्मा ब्रिकोद्रा। भीम कर्मा ब्रिकोद्रा बोला गया। ब्रिकोदर मतलब भीम के पेट में ऐसी अग्नि थी, ब्रिकोदर मतलब वो बहुत ज्यादा उसको भूख लगती थी, सबको पता है, इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। भीम वनवास में जब गए थे तो भीम का खाना एक तरफ होता था, बाकी पांचों का खाना एक तरफ होता था। भीम आधा, हाँ, जो भी ये भिक्षा मांग के आते थे तो आधा भीम को जाता था, बाकी आधा चारों भाइयों को प्लस कुंती को जाता था। तो ये पांचों को जाता। उसके बाद द्रौपदी भी जब ऐड हो गई थी तो मतलब ये सब एक तरफ और भीम जी एक तरफ। तो एनीवे, तो भीम के यहाँ पे लिखा भीम कर्मा ब्रिकोद्रा। भीम कर्मा मतलब भीम के कार्य भी बड़े अति, कौन से थे, बड़े अति मानवीय कार्य थे उसके। मतलब हम देखा जाए तो जो हमारे कर्मास होते हैं वो तीन तरह से होते हैं, मन से, वचन से और वाणी से। मनसा वचना, मनसा कर्मा वच, ऐसे बोलते हैं, मनसा वचना कर्मना, ऐसे करके मतलब मन से, शरीर से और वाणी से। और भीम इतना मतलब गुस्से वाला था जब मतलब वाणी से मतलब जैसे उसने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं दुर्योधन तेरी क्या करूंगा, मैं तेरी छाती का खून पीऊंगा ना, तेरी तेरी जंगा तोड़ूंगा और दुशासन की तेरी मैं भुजा उखाड़ दूंगा। अब देखो ना, वो जब युद्ध में उसने भुजा काटी नहीं, भुजा उसने उखाड़ी। ऐसे अति मानवीय कार्य थे जिसको देख के बड़ा वो होता था, उखाड़ा ही उसने, ऐसे ऐसे कार्य किए उसने। और जो उसको मारा था कीचक को, जब ये वहां पे विराट प्रदेश में अज्ञातवास में थे तो कीचक के हाथ पैर तोड़ के वो हाथ पैर उसके उसके शरीर में घुसेड़ दिए थे। ऐसे अति मानवीय कार्य करने वाला था। इसलिए दुर्योधन को डर जो था भीम से ज्यादा था, अंदर ही अंदर डरता भी था उससे, उसके कार्य ऐसे हैं। लेकिन फिर भी उसको चलो इंद्रिय तृप्ति का वो जो था उसको लालच अपना, उस चक्कर में वो जानते हुए भी, जानबूझते भी जानते हुए भी उसको चीज को इग्नोर कर रहा था। ये तामसी व्यक्ति के लक्षण होते हैं। देखो सत्वगुणी व्यक्ति जो होता है ना, वो देखता है कि धर्म क्या है और धर्म क्या है, और धर्म के अनुसार कार्य करता है। रजोगुणी व्यक्ति सत्वगुण और धर्म और धार्मिक कार्य में कुछ ज्यादा भेद नहीं कर पाता। और तमोगुणी व्यक्ति जो होता है ना, वो अधार्मिक कार्य को धार्मिक समझता है। ये फर्क होता है तीनों में। दुर्योधन इतना तामसी व्यक्ति था, उसको ये सब मतलब सबको लक्षण दिख रहे हैं, संजय को दिख रहे हैं, लेकिन इसको नहीं दिख रहे हैं कि मैं हार जाऊंगा और मेरा हाल बुरा, परिणाम बुरा होने वाला है। ठीक है ना, हमें सावधान रहना चाहिए। ठीक है, और इसमें पॉइंट कोई? हम्म तो यहाँ पर धनंजय शब्द यूज हुआ है। धनंजय किसके लिए यूज किया गया है? अर्जुन के लिए। क्यों किया गया है? जब राजसूय यज्ञ किया था तो दुर्योधन अर्जुन ने युधिष्ठिर महाराज के लिए राजसूय यज्ञ में जब वो उत्तर दिशा की ओर गए थे, जितने राजा थे सबको परास्त करके बहुत सारा धन इकट्ठा करके लाया था, बहुत सारा धन। तो इसलिए उसको धनंजय कहा। धनंजय मतलब धन एकत्रित करना, इसलिए उसको धनंजय कहा गया है। ठीक है, उसके बाद अगला श्लोक, अनंत विजयम राजा। अनंत विजय किसको बोला गया? अनंत विजय राजा, अनंत विजय महाराज युधिष्ठिर को बोला गया है। ठीक है, देखो उन्होंने ना एक तरह से जो युधिष्ठिर थे ना, अनंत विजय बोला गया जिसकी विजय का कोई अंत ही नहीं है। क्योंकि सारे के आपको पता है कि जो युधिष्ठिर थे
वो उनको बोला गया था, नहीं नहीं नहीं, वो जिसका कोई शत्रु नहीं होता, अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ही नहीं है, सभी उनके ऊपर प्रसन्न रहते थे, सभी ऋषि मुनि उनके ऊपर प्रसन्न रहते थे, उनको आशीर्वाद ही मिलते थे हर जगह से, तो इसलिए उनको अनंत विजय बोला गया है। और भगवान भी उनके ऊपर प्रसन्न थे, जिसके ऊपर स्वयं भगवान प्रसन्न हो, क्योंकि भगवान की इच्छा थी कि युधिष्ठिर को पूरी पृथ्वी का राजा बनाऊंगा। और युधिष्ठिर महाराज का जब राज्य भी हुआ, राजसूय जब 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 ये इंद्रप्रस्थ के राजा बने थे, तब ऐसा लिखा गया भागवतम में कि वर्षा भी भरपूर हो रही थी, अन्न भी भरपूर हो रहा था, वृक्ष भी अपना भरपूर फल दे रहे थे, इवन की खाने भी खनिज पदार्थ पूरा दे रही थी, नदियों में पूरा स्वच्छ जल था, हर चीज पूरी पूर्ण थी उनके राज्य में। ठीक है। उसके बाद अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुल सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पको, उन्होंने अनंत विजय नामक शंख बजाया, और नकुल ने कौन सा शंख बजाया, सुघोष, सुघोष मणि शंख, और सहदेव ने कौन सा बजाया, पुष्पक नामक शंख बजाया। उसके बाद काश्य च परमेशवासा शिखंडी च महारथा दृष्टद्युम्न विराटश्च सात्यकी च पराजिता। तो देखो इनके पांडवों के शंखों के नाम भी दिए गए हैं। फिर आगे द्रुपदो, फिर उसके बाद कितने बंदे हो गए पिछले, इसमें इसमें ऊपर कितने थे, पहले श्लोक में कितने बंदों ने शंख बजाए, 3 बंदों ने। हाँ, अरे महाराज 15 नंबर श्लोक में देखिए, अच्छा बड़ा छोटा नहीं दिख रहा है ये, और मेरे को तो बड़ा दिख रहा था, इसलिए मेरे को लगा पढ़ा जा रहा है। पहले श्लोक में बजाया, देखो भगवान ने अर्जुन ने और भीम ने 3, उसके बाद युधिष्ठिर 4, नकुल सहदेव 5, उसके बाद नहीं, उसके बाद काशीराज, ये काश्यश्च परमेशवासा, हाँ ये काशीराज, ये काश्यश्च परमेशवासा, काशीराज को बोला गया परमेशवासा। उसके बाद बहुत बड़ा धनुष था, बहुत तगड़ा धनुष था, जिसके साथ वो अपना युद्ध लड़ते थे। फिर शिखंडी, शिखंडी के बारे में सब जानते हैं। शिखंडी शिखंडी किसका पुत्र था, पुत्री थी, पहले जन्म में तो कौन था, अंबा बालिका अंबिका, अंबा थी। उसके बाद सबको पता है कि ये क्या नाम है, हाँ हाँ, राजा शाल्व के प्रति, एक राजा शाल्व थे, ये उसको चाहती थी। जब भीष्म पितामह तीनों को उठा के ले आए थे, तो फिर भीष्म पितामह से इजाजत लेके ये शाल्व के पास वापस चली गई, लेकिन शाल्व ने भी इसको ठुकरा दिया। तो फिर वापस भीष्म के पास आई, तो भीष्म ने फिर उनको, भी मैं तो ब्रह्मचारी, मैं तो शादी नहीं करूंगा। तो फिर इसने क्या तपस्या करी थी, मैं मृत्यु का कारण बनूंगी। फिर ये द्रुपद के पैदा हुई थी, ये धृष्टद्युम्न की बहन थी एक तरह से, ये पुत्री पुत्री के रूप में पैदा हुई थी। लेकिन फिर इसको एक श्रुतसेन, नहीं क्या नाम था उसका, एक गंधर्व था स्थूनाकरण करके, उसने इसको क्या बना दिया था, पुरुष बना दिया था। और भीष्म पितामह ये सारी कहानी को जानते थे, तो इसलिए वो इसको क्या मान रहे थे, स्त्री ही मान रहे थे। एक तो पिछले जन्म में अम्मा स्त्री, दूसरा ये पैदा भी पुत्री हुई थी, बाद में किसी वो गंधर्व ने इसको पुरुष बना दिया। तो इसको था वो महारथी, शिखंडी भी अकेले 10,000 योद्धाओं से युद्ध कर सकता था, इतना तगड़ा महारथी था। हम तो समझते हैं शायद वो नपुंसक था, ऐसा नहीं था, पूरा महारथी था। लेकिन भीष्म पितामह जो है इसको स्त्री के रूप में देख रहे थे, इसलिए इन्होंने हथियार नहीं उठाया इनके ऊपर। तो शिखंडी हो गया, ठीक हो गया, शिखंडी 8 हो गए यहाँ पे। उसके बाद दृष्टद्युम्न, दृष्टद्युम्न इनका सेनापति था, और ये उनका पुत्र था द्रुपद का। इसको मारने के लिए, द्रोणाचार्य को स्पेशल मारने के लिए ये पैदा हुआ था, ठीक हो गया। उसके बाद विराट, विराट 10, जिसके जहां पर जाकर इन्होंने अज्ञातवास में ये लोग रहे थे, ठीक है। उसके बाद है दृष्टद्युम्न विराट सात्यकी, सात्यकी भगवान के मतलब एक सारथी के रूप में साथ में रहते थे उनके साथ, सात्यकी ये हो गए 11। उसके बाद द्रुपद 12, ठीक है, द्रुपद के बारे में जानते हैं। उसके बाद द्रौपदी के 13 से लेकर 17 तक 5 पुत्र हो गए। और उसके बाद आ गया सुभद्रश्च, सुभद्रश्च बोला गया किसको, अभिमन्यु को। तो ये 18 लोगों का शंखों का वर्णन बताया गया। उस तरफ ऐसा नहीं कहीं बताया गया बस भीष्म पितामह ने शंख बजाया और अन्यों ने बजाए, यहाँ पर 18 लोगों का
नाम लिया गया है और साथ में फिर बोला गया पृथक पृथक। पृथक पृथक का मतलब होता है कि सभी ओर से और और पूर्ण रूप से। एक्चुअली सभी ने जब शंख बजाई सब में उत्साह था। उत्साह का कारण एक ही था कि भगवान हमारे साथ है। ये घड़ी 6 बजे खड़ी है, वहीं पे 6 बजे हुए, चक्कर क्या है? हाँ, 6:45 हो गए हैं। टाइम तो फटाफट सबने बोला है। यहाँ पे कुछ नहीं चल रहा मेरे को। इधर चल रहा होगा, अच्छा वहां चल रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। हाँ तो यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, सॉरी। चिंता ना करो, 7 बजे छोड़ दूंगा। अभी घूर के देख रहे हो कि कब छोड़ेगा बे, हैं? जी प्रभु जी। खेल रहे थे, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति खा ली। तो ऐसा क्या कारण था कि उन्होंने अपने भाई को भी और अपने खुद को भी और वाइफ को भी दांव पे लगा दिया? इसका क्या रीजन? हाँ, इसका रीजन देखो, सिंपल सी बात है। अभी आज जो शेयर बाजार में सट्टा भी खेलते हैं, है ना, जब कई बार बंदे जुआ भी खेलने जाते हैं तो एक इंसान के मन में होता है ना, अब मैं दाव जीत लूंगा, अगला दाव में मैं जीत लूंगा। संपत्ति हार जाते तो भरा है, हम्म। द्वापर युग में वो ऐसा कैसे कर गए? उसमें उन्होंने प्रभु जी कहा था कि जो हारे वो सब मिल जाएगा। एक्चुअली में यस, एक्चुअली में क्या हुआ था, बोले तू 5 जो अपने भाई को लगा वापस दे देंगे सारा कुछ, तो लालच देके उनको ले लिया ना। तो वो एक्चुअल में उसका जुआ खेलना गलत नहीं था। एज ए क्षेत्रीय, एज ए क्षेत्रीय अगर वो उनको कोई ललकारता है, चाहे युद्ध के लिए चाहे दूत क्रीड़ा के लिए, उनको खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि राजाओं में ये कोई अधर्म नहीं था खेलना उस वक्त। बचा ही लेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, भगवान तो उस वक्त थे ही नहीं। अगर भगवान का, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो तो उनको देखो क्या, एक राजा है, उसको अपने क्षेत्रीय धर्म का भी पालन करना है, साथ के साथ वो भक्ति भी कर रहा है। अब वो फंस गए। अरे तो छोड़ो, एक बार खेला दोबारा फिर खेला, फिर हार गए। 2 बार खेला ना। ये तो एक बार खेला, उसके बाद दोबारा फिर खेला। हाँ तो हमें क्या सीखना चाहिए? जुआ ही नहीं खेलना चाहिए, बस सीधी सी बात है। हम क्या सीख सकते हैं इसे? ये देखो, हम ना ये देखें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, ठीक है ना, वो किया तभी तो महाभारत हुई। कहानी में सस्पेंस कैसे आता है? हाँ जी। हाँ तो प्रभु कलयुग भगवान के रहते हुए प्रवेश कर चुका था, बस भगवान थे, उसको स्थान नहीं मिल रहा था। उसके बाद तुरंत उसके बाद ज्यादा महाभारत के युद्ध के बाद आई थिंक 15-17 साल से ज्यादा शासन नहीं किया उन्होंने। परीक्षित महाराज जैसे ही आए तो ये जैसे ही उनको पता चला कि भगवान चले गए हैं, जैसे ही उनको पता चला पांडवों को कि भगवान इस पृथ्वी से चले गए हैं, तुरंत उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को जैसे ही सूचना मिली कि भगवान इस पृथ्वी पे अब अपनी लीला समाप्त करके चले गए, तुरंत उन्होंने 1 सेकंड भी वेट नहीं करी, तुरंत उन्होंने राजपाट का त्याग कर दिया। उसके पीछे पीछे सारे एक एक करके सब निकल गए, तुरंत उसके पीछे पीछे करके परीक्षित महाराज ने पीछे सारा संभाला। और परीक्षित महाराज के होते हुए भी कलयुग बढ़ नहीं पा रहा था। अब कलयुग भी भगवान की एक तरह से योजना का हिस्सा, वो तो आएगा ही आएगा। अब कोई सोचे यार कलयुग के कारण ऐसा हो रहा है, नहीं, कलयुग के कारण, कलयुग तो उन लोगों के लिए आता है जो ऐसा वातावरण चाहते हैं, उनको फिर उस वातावरण में फेंका जाता है, उस वातावरण में जन्म दिया जाता है, जिसको जिनको ऐसे कार्य करने हैं। ये मत सोचो यार कलयुग का प्रभाव है हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं, हमारी मन की ऐसी इच्छा है। जो आज आज हम देख रहे हैं समाज में जो भी हो रहा है, जिन 4 नियमों को हम पालन करने के लिए कहते हैं, जो 4 नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है समाज में, तो फिर ऐसे वातावरण ऐसे कलयुग में फिर उन आत्माओं का उनको जन्म देता भी, ठीक है तुम्हारी इच्छा थी अब करो। हाँ तो कलयुग का तो आना ही है ना, कलयुग का तो आना ही है। कलयुग में 4 स्थान है कलयुग में, जो हमको पता है क्लासेस में जो मैंने कि कौन से स्थानों में कलयुग रहेगा, तो आप उन स्थानों पे मत जाओ, कलयुग आपके जीवन में प्रवेश ही नहीं करेगा।
कलयुग आएगा तो इन 4 चीजों के थ्रू आएगा, इनसे दूर रहो तो कलयुग आपके जीवन में आएगा ही नहीं। आप तो कलयुग में भी आप प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि इसी संसार में आप जो है आध्यात्मिक लोक का जो आनंद ले सकते हो, आप भगवान की भक्ति अच्छे से करके। ठीक है, सारे नहीं आप ऐसे कैसे सब इकट्ठी कर रहे हैं, भगवान के ऐसे भक्त हैं जो माया के पीछे नहीं है। हाँ, परसेंटेज ज्यादा बोल सकते हो। तो माया को माया ने पकड़ रखा है हमको कि हमने माया को पकड़ रखा है? हमने माया को पकड़ रखा है, माया ने हमें नहीं पकड़ रखा है। आप ऐसे नहीं कह सकते छूटा कोई नहीं हुआ। प्रभुपाद जैसे भक्त आते हैं वो माया से छूटे नहीं, वो माया से बहुत दूर है। ऐसे ऐसे आपको उत्तम वैष्णव मिलेंगे जो माया से बिल्कुल दूर है, आज भी है। तभी तो संसार चल रहा है। अभी 10,000 वर्ष तक ये पूरी भक्ति चलेगी, बढ़ के चलेगी, बढ़ेगी, उसके बाद सब कुछ लुप्त है, ऐसी भविष्यवाणी है। चैतन्य महाप्रभु की 10,000 वर्ष तक ये हरि नाम चलेगा, उसके बाद कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा। इसलिए करो, बहुत ही अच्छे टाइम पे आप लोग जो है भक्ति पकड़ लिए हो, इसको अच्छे से करो और निकल जाओ। क्या नहीं 26 से 32 तक तो एज पर एस्ट्रोलॉजी बड़े उत्पात रहेंगे, काफी कुछ होएगा ऐसा बोला जा रहा है एस्ट्रोलॉजी में, मुझे नहीं पता, ऐसा जो मैं सुनने में आ रहा है। बड़ी काफी कुछ ऊपर नीचे होएगा, लेकिन जो व्यक्ति भक्ति अच्छे से करेगा उसका कुछ भी नहीं होएगा। जैसे वार्स लग रही हैं, देशों में आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, कैसे लोग मर रहे हैं, लेकिन भक्तों के ऊपर हानि कम होएगी। इसलिए अच्छे से भक्ति करने का टाइम है अभी 6-7 साल, तो उसके बाद अच्छे से भले को स्वर्ण युग भी आएगा 2032 के बाद। आपके लिए तो अभी है, आप अच्छे से भक्ति कर रहे हो आराम से बैठ के हॉट एंड कूल क्लासरूम में। अभी ये शेयर मार्केट की चर्चा नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो आज अपने को ठीक है, भगवान कृष्ण ने 5 जने शंख से शुरू करके अन्य शंखों के नाम गिनाए जा रहे हैं। ऋषिकेश शब्द से यह वर्णन किया जा रहा है जो ये इंगित करता है कि भगवान इस सेना की सहायता करेंगे। यहाँ पर हाँ, ऋषिकेश वर्ड के ऊपर जो है हमने चर्चा नहीं करी। ऋषिकेश वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है ना, श्लोक में कौन से में हुआ है? हाँ, यहीं पे 15वें श्लोक में है ना। तो 5 जने ऋषिकेश वर्ड क्यों आया है? क्योंकि भगवान अपने भक्तों की इंद्रियों को स्वयं संचालित करते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो भगवान के अनुसार अपने इंद्रियों को संचालित करो या अपने अनुसार अपने इंद्रियों को संचालित करो। अपने अनुसार अपने इंद्रियों को संचालित करोगे तो 100% नरक की टिकट कंफर्म्ड। ठीक है, और भगवान अपने भक्तों की इंद्रियों को संचालित कर रहे हैं, उनको रक्षा भी कर रहे हैं। किसी को याद है ऐसा कोई वाक्य महाभारत के युद्ध में जहां भगवान ने रक्षा करी? तो ये कैसे? जब जो वो सूर्य अस्त हो गया था, है ना? तो नहीं यार, ठीक है, बोले अरबी वो तो आत्महत्या कर रहा था भैया, वो सूर्य अभी अस्त हुए, चिंता न करो। और यस, अश्वत्थामा हतो हता, जब पूछा क्या किया जाए, युधिष्ठिर को बोला अश्वत्थामा हतो हतो हता, अश्वत्थामा मारा गया, अब ये बोल दो। नहीं बोलना चाह रहे लेकिन बुलवाया। उसके बाद जब वो एक सर्प आके कर्ण के तुनीर में छुप गया था, वो बदला लेने आया था खांडव का, उसका परिवार जो जल गया था और वो बच गया था, है ना। तक्षक नहीं था, उसका कुछ नाम और बताया है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, वो सर्प का नाम नहीं मेरे को याद आ रहा। तो वो आके उसके कर्ण के तुनीर में आके छिप गया। जैसे उसने तीर चलाया, भगवान ने तुरंत देख लिया, इतनी जोर से भगवान ने घोड़ों के ऊपर ठा मारा, तो एकदम से रथ जो है बैठ गया, 6 इंच या 1 फुट जो भी, नीचे एकदम से धस गए उसके पहिए, और सीधा जाके तीर जो है अर्जुन के वो गले पे लगना था, ठा करता, वो मुकुट पे लगा, और मुकुट मुकुट एकदम से छिन भिन होके एकदम से जल गया, एकदम से गिरा। उसके सर के अंदर विष इतना जहरीला था वो, तो भगवान ने वहां बचाया। हाँ, उसको तो कर्ण के पास जो शक्ति थी, जो उसको किसने दी थी? हाँ, मोह, इंद्र ने दी थी शक्ति। तो भगवान ने जब कर्ण सेनापति, जब भीष्म पितामह के बाद जब कर्ण सेनापति बना, भगवान ने उतने दिन तक कर्ण को अर्जुन के सामने ही नहीं आने दिया।
और इतनी भगवान तेजी से रथ का संचालन करते थे, उसको दिमाग में नहीं रहता था कि मेरे को शक्ति का प्रयोग करना है। फिर उसको आगे कर दिया, किसको? घटोत्कच को, और शक्ति उस पर चलवा दी। वो नहीं चला रहा था। दुर्योधन ने बोला चला, हम मारे जाएंगे, तो शक्ति कहता मैंने अर्जुन के लिए बचा रखी है। कहते अर्जुन तो कहते बचेंगे तो तू हमें शक्ति का प्रयोग अर्जुन के लिए करेगा, तो भी तो घटोत्कच के ऊपर चला। तो ऐसे भगवान जो है सारा सिस्टम जो है चला रहे थे अपना। और भगवान गाइड करते हैं हमको कैसे हमको जीवन में आगे बढ़ना, अगर भगवान की हम शरण लेते हैं। तो ऋषिकेश वर्ल्ड से यहाँ पर ये सूचित हो रहा है। ठीक है। हाँ, तो वह उनके इंद्रियों को बहुत दक्षता से निर्देश करके उनकी मदद करेंगे। शंखों का नाम लेने से यह इंगित किया जा रहा है कि इन व्यक्तियों के पास ऐसे बहुत से दिव्य शंख थे। राजा शब्द से यह इंगित होता है कि युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया था। युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर महाराज को राजा के रूप में क्या किया गया? स्वीकार किया गया था। भीम कर्मा अर्थात महान कार्य करने वाले, इससे अंकित होता है कि भीम ने विडंबा जैसे भयानक राक्षसों का वध किया था। धनंजय शब्द यह अंकित करता है कि अर्जुन असीमित धन इकट्ठा करके लाए थे जब वह दिग्विजय के लिए गए थे। तो इससे पांडवों की सेना का अत्यधिक उत्कर्ष सूचित होता है कि जो है पांडव जो है जीतेंगे ही जीतेंगे। विपक्ष की सेना के लिए इन नामों का उपयोग नहीं किया गया। देखो जितने भी पांडव, जितने ये महारथी बताए गए हैं, उनको किसी न किसी नाम से सूचित किया गया था, क्योंकि उन्होंने ऐसे कार्य किए थे। जबकि विपक्ष में ऐसा कोई भी सूचना नहीं मिली कि उन्होंने ऐसे अति मानवीय कार्य किए हों। ठीक है, इसलिए ये अपकर्ष सूचित हो रहा है। काशी का राजा जो एक महान धनुर्धर था, सात्य की अपनी धनुष के साथ बहुत चमक रहे थे। पृथ्वी पते, अब ये धृतराष्ट्र को बोला गया, पृथ्वी पते तुम्हारी दुर्मंत्रा से इस कुल के क्षय के लक्षण रूपी अनर्थ की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी पते क्यों बोला गया उसको? क्योंकि वो पृथ्वी का उपयोग करना चाहता था, उपभोग करना चाहता था। आज भी देखो ना, कंट्रीज जो है आपस में लड़ रहे हैं, वो चाहते हैं पृथ्वी मेरी, वो कहता है पृथ्वी मेरी। ये सब चले जाएंगे, कोई नहीं बचने वाला। पृथ्वी वहीं पे रहेगी। पृथ्वी देवी भी हंसती है, मेरे लिए लड़ रहे हैं सारे। चलिए, पर पट इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वो इंद्रियों के स्वामी है। मेरे हिसाब से भी 5:45 हुए, इसलिए मैं आराम से क्लास दे रहा हूँ। ठीक है, सारे जीव उनके विनाश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ है, इसलिए वे जीवों को इंद्रिया रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। किसी को कुछ समझना होगा तो पूछ लेना। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशित करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले। अब जो हमारी जिंदगी में अगर भूचाल आता है ना, भक्तों की जिंदगी में, तो भगवान का उसके पीछे एक ही पर्पस होता है कि ये मेरी शरण ग्रहण करे। ठीक है, इसलिए घबराया मत करो, कामते रहा करो, घबराया मत करो। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम है। उदाहरणतः एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौवों तथा इंद्रियों को अनंत देने के कारण क्या कहलाते हैं? गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम वसुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण उनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण वे यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण क्या है? वो पार्थ सारथा है। इस प्रकार उनका नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन का निर्देशन किया था। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई, तो उसे प्राप्त करने में उन्होंने क्या किया? उनकी सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं, क्योंकि वैसे वो अधिक खाते हैं, वैसे उनके अति मानवीय कार्य हैं, कार्य करने वाले, जैसे हिडंबासुर का वध। अंत पांडवों का पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत क्या था? प्रेरणादायक था। विपक्ष में ऐसा कुछ भी नहीं था, ना तो भगवान कृष्ण थे, ना भाग्य की देवी थी, अतः युद्ध में उनकी पराजय निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो ये संदेश दे रही थी। तो यहीं पर निर्णय हो गया कि विजयी जो है पांडवों की होगी। संजय ने यह बड़ी चतुराई से धृतराष्ट्र को बताया। पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में
सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पुत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कूटनीति को क्या किया था, प्रोत्साहन दिया था। यस, तो यहाँ पर बताया गया अर्जुन के शंख का नाम, भीम के शंख का नाम, युधिष्ठिर के शंख का नाम, नकुल के शंख का नाम, सहदेव के शंख का नाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये शंखों के नाम हो गए, राइट। यस, सघोषो धृतराष्ट्राणाम हृदयानि व्यादरत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुल्यो भयनुदयनान्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। यस प्रभु जी। नाम है मधुसूदन, जो मधु का बच्चा, तो दूसरे प्रकार से चले जाते हैं, तो इस प्रकार से कोई नाम क्यों नहीं लिया गया? इसके पीछे क्या रीजन है? इसका रीजन बताया गया था मधुसूदन की आ, ये नाम इसमें कितने नाम लिए गए हैं भगवान के? एक मिनट रुको। यस, कृष्णा, ठीक है, ऋषिकेशा, माधव, ऋषिकेशा मास्टर ऑफ साइंसेस, माधव हस्बैंड ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्चून, अच्युता, अभी अच्युता आएगा, इनफालेबल वन, मधुसूदन किलर ऑफ डायमंड नेम्ड मधु। अब आपका क्या क्वेश्चन था? तो यहाँ पर मधुसूदन क्यों बोला गया है? इसमें इसमें एक्चुअली में क्या है ना, आगे जाके अर्जुन बोलेंगे जब कि मेरी शंका है कि मैं क्या करूं, उस वक्त तब अर्जुन का एक ये सेंस होता है कि जैसे जिस प्रकार आपने मधु नामक असुर का वध किया था, ऐसी मेरी शंका का भी वध करें। पर्टिकुलर जब नाम लिए जाते हैं ना, तो उसके पीछे कारण होता है। तो आगे आगे टीकाओं में आचार्य देते हैं, तो आगे जाके इसका भी आएगा मधुसूदन क्यों बोला उन्होंने, तो तब यही मेरे को अच्छी तरह थोड़ा सा याद पड़ रहा है। आगे जाके ऐसा कुछ आएगा कि जिस प्रकार आपने मधु नामक असुर का वध किया था, इस प्रकार जो मेरे मन में शंका आ रही है उसका भी वध करें। ठीक है, क्या करें, टाइम क्या हो गया, 7 बज गए हैं। अगले अगले यहीं पे 7 बजे तक। हाँ जी। थोड़ा सा खत्म करें, क्या करें? आई थिंक हाँ, मैं 23 तक हाँ, ये बोला। हाँ, तो इसके धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदरण करने लगी। अब हृदय को विदरण क्यों कर रही थी? क्योंकि डर, जिसकी हमने सबसे पहले चर्चा भी करी थी कि जब हम भक्तों के प्रति अपराध करते हैं ना, तो हमारे हृदय में जो है डर बैठ ही जाता है, हमें सावधान रहना चाहिए इससे। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। पांडवों के द्वारा किया गया शंखनाद धृतराष्ट्र के सभी अनुयायियों के हृदय विदारक प्रतीत हुआ, पीड़ाजनक लगा, जिसमें विषम भी सम्मिलित थे। विषम को भी पीड़ा हुई। तुम लोग का अर्थ है अति तीव्र तीव्र, और अभय नन्युदयन का अर्थ है शब्दों की प्रतिध्वनि से संपूर्ण आकाश और पृथ्वी क्या है, पूरित हो गए। धृतराष्ट्र के अनुयायियों के शंखनाद से पांडवों के हृदय में कोई भी शोभ जनित नहीं हुआ, क्योंकि इस विषय में कुछ नहीं कहा गया। जब कौरवों ने शंखनाद किया था तब ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया कि उनके जो हृदय से पांडवों के विदीर्ण हो गए। ठीक है ना, तो यहाँ पर कहा जा रहा है तात्पर्य, जब विषम तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदरण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता। अदरवाइज संसार में क्या है, भय ही भय है। पति को पत्नी से भय, पत्नी को पति से भय,
गुरु को शिष्य से, शिष्य को गुरु से, बच्चों को पेरेंट्स से, पेरेंट्स को बच्चों से, सारे काम भय से हो रहे हैं। और मृत्यु का भय तो सबको ही रहता है, कोई ऐसा जीव नहीं है जिसको मृत्यु का भय नहीं है। संसार में भय ही भय है, लेकिन उस संसार में कोई भय नहीं है। ठीक है, कर लें एक दो श्लोक और, मत आओ। वैसे कोई शर्म का मारा नहीं कहेगा, बट मैं डीट हूं, करूंगा। अथा व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातृराष्ट्रन् कपिध्वजा प्रवृते शस्त्र संपाते धनुर्रुध्यं पांडवा। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदा महामहीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये शब्द कहे। यहाँ पर कपिध्वज हनुमान जी क्या कर रहे हैं? यहाँ पे स्टोरी पता होनी चाहिए आपको। अभी राम जी कहाँ पे हैं? यहाँ पे हनुमान जी ध्वजा पे क्या कर रहे हैं उनके? अर्जुन ने भीम भीम ने को आशीर्वाद दिया था। भीम को भीम पैदल हनुमान जी रथ की ध्वजा पे क्या कर रहे हैं? किसको पता है? रोहिणी सुधा प्रभु, भीम पैदल तो लेने हनुमान जी को क्या लेने गए थे हनुमान जी को? नहीं नहीं, डांट भगवान नहीं थे तब। इसमें दो स्टोरीज हैं, बड़ी सुंदर स्टोरीज हैं, इसको सुन लीजिए, बड़ा अच्छी स्टोरीज है। रूप में तो कोई अंतर नहीं है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक विशेष कारण था हनुमान जी के रथ की ध्वजा के ऊपर विराजमान होने का। जब ये जब कृष्ण वनवास जी में ने थे, अर्जुन जब तब कृष्ण जी अर्जुन ने जो है भीम को 5 दिन भेजा के था। लिए गए थे स्वर्गलोक में इंद्र से मिलने के लिए। अच्छा, 5 वर्ष बीत गए थे। इन बिटवीन एक बार द्रौपदी ने कहा कि मेरे को ये पर्टिकुलर ये कमल के पुष्प चाहिए, जो एक्चुअली गंगा स्वर्ग से आती है, तो ये बड़े रेयर पुष्प है, तो मेरे लिए लाके दो। लेकिन वो बड़े ऊपर जाके कदली बन करके गए, वहां पे मिलने थे उनको। तो भीम गए ऊपर लाने के लिए, ऊपर चढ़ रहे थे, तो वहां पर जाके हनुमान जी, जब भगवान राम यहाँ से गए, तो हनुमान जी को यही निर्देश है कि आप पृथ्वी पे रहोगे। और हनुमान जी ने भी कहा था जब तक आपका जो है, आपका मतलब गुणगान चलता रहेगा पृथ्वी पर, तब तक मैं गुणगान ही सुनूंगा मैं यहाँ पे, है ना। और पृथ्वी पर भगवान का गुणगान तो हमेशा चलता रहेगा, तो इसलिए हनुमान जी हमेशा पृथ्वी पर रहते हैं, लेकिन वो कदली वन में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? कदली वन में रहते हैं। वो हिमालय में उत्तर दिशा में ऊपर जाके एरिया, मुझे नहीं पता, अदरवाइज मैं मिल के आ जाता, मुझे नहीं पता, मुझे पूछना भी पता कहाँ पे, इतना पता कदली वन आया वहां पे वर्णन। हनुमान जी वहां पे रहते हैं, और वहां पर आकर डेली गंधर्व जो वगैरह जो है, वो आके भगवान राम के गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो हनुमान जी उसको सुनते हैं। हनुमान जी वहां पे रहते हैं हमेशा। तो अब वह वहां पर कदली वन पहुंचे, तो रास्ते में वो एक बूढ़े बंदर की तरह बैठे थे, और उनकी पूंछ इतनी बड़ी थी। तो बोले, बंदर पूंछ उठा अपनी। बोले, मैं तो बड़ा वृद्ध हूँ, महाराज आप ही उठा दीजिए, आप तो बड़े शक्तिशाली दिखाई देते हैं, मैं तो बूढ़ा हो चुका, मेरे से तो अपनी पूंछ भी नहीं हिलती है। तो भीम बड़े ऐसे जा रहे थे, मतलब वृक्षों को तोड़ते फोड़ते, और ऐसे नहीं कि रास्ते से जा रहे हो, और बीचों बीच ऐसे जा रहे थे, और रास्ते में जो आ रहा था उसको तोड़ते फोड़ते जा रहे थे। शक्ति इतनी नहीं, चलो भी ऐसे ऐसे करते जा रहे थे, काटते जा रहे थे। पूंछ देखी, बोले ठीक है कर देता हूँ। पूंछ उठाने की कोशिश करी, पूंछ उठाना दूर, हिली तक नहीं। तब समझ गए ये कोई सुधारा नहीं है। तो फिर हनुमान जी ने इनको क्या किया? दर्शन दिए। तो फिर हनुमान जी ने बोला, यू आर आल्सो सन ऑफ वायु, आई एम आल्सो सन ऑफ वायु। हम दोनों वायु के पुत्र हैं, तो हम दोनों भाई हुए। तो फिर भीम ने बोला हनुमान जी को कि आप ऐसे ऐसे करके, युद्ध तो निश्चित होना ही होना है, आप हमारी मदद करने के लिए प्लीज आइए। हनुमान जी ने बोला कि मैं युद्ध में तो प्रत्यक्ष रूप से मदद नहीं कर सकता, बट मैं वहां पर तुम्हारे रथ पे जो है, अर्जुन के रथ पे विराजमान रहूंगा। और हनुमान जी क्या करते थे रथ पे? बस ऐसे ही पड़े थे।
हनुमान जी जब रथ चलता था, एक तो रथ के पहियों की गड़गड़ाहट, और हनुमान जी रथ पे बैठकर बड़ा भयंकर चित्कार करते थे, सामने शत्रु पक्ष के लोग डर जाते थे उससे। एक तो ये स्टोरी ये है। दूसरी स्टोरी ये है कि एक बार अर्जुन घूमते घुमाते रामेश्वर की ओर गए, वहां पर नदी के पास टहल रहे थे, परमेश्वर पे, परमेश्वरम में, जहाँ पर यहाँ से लंका को गए थे रामेश्वरम में ना, वहीं पे पुल है ना सारा, वहीं से स्टार्ट होता है पुल जाके लंका को। तो वहां पर खड़े होकर अर्जुन को भी बड़ा घमंड था अपने उसके ऊपर, धनुष बाण की कला के ऊपर। तो उन्होंने बोला, वहां पर हनुमान जी थे, भले कमजोर बंदर के रूप में वहां पे खड़े थे, बोले मुझे ये समझ में नहीं आता, कहते यही है वो यहाँ पर जो भगवान राम ने जो है बंदरों से पुल बनवाया पत्थरों से, है ना। तो भगवान राम तो इतने बड़े धुरंधर थे, उन्होंने, मेरे को समझ नहीं आता तीरों से पुल क्यों नहीं बनाया। तो हनुमान जी कहते हैं अरे वो अगर तीरों से पुल बनाते ना, तो जो बंदर थे इतने भारी भरकम बंदर थे, भारी भरकम तो छोड़ो, उन्होंने ये बोला कि सबसे कमजोर बंदर भी अगर उस पुल पे चलता, है ना, वो पत्थर पत्थर लेके, तो भी वो पुल टूट जाता, वो तीरों का जो है ना वेट सहन नहीं कर पाता। हनुमान जी ने वैसा बोल दिया। अर्जुन कहता चलो ठीक है, लगी शर्त, मैं अभी पुल बनाता हूँ, है ना, तुम चल के दिखाओ, तुम तोड़ के दिखाओ इसको। तो शर्त लगी। शर्त बड़ी अजीब सी थी कि अगर हनुमान हार गए तो वो अर्जुन के सेवक बनेंगे, और अर्जुन शर्त हार गए तो हमेशा की तरह वो क्या करेंगे, सुसाइड कर लेंगे। हर बात पे उसका होता है मैं आत्महत्या कर लूंगा, आत्मदाह कर लूंगा। शर्त लगी, अर्जुन ने पूरा जोर लगाया और पुल बना दिया। हनुमान जी आ गए, हनुमान जी पूरा, और हनुमान जी ने अपना पूरा एकदम आकार बढ़ाया, पूरा एकदम विशाल आकार किया, और बड़े बड़े पत्थर लिए हाथ में और मारी छलांग पुल के ऊपर। पुल बुरी तरह से चरमरा गया, टूटा नहीं अभी, अब पुल चरमरा रहा है। अर्जुन के तो एकदम से भय से कांप गया, वो तो रोंगटे खड़े हो गए उसके, तो लिया अब तो मरना पड़ेगा मेरे को। अब वो भगवान को पुकारने लगा, हे कृष्ण बचाओ, हे कृष्ण बचाओ, हे कृष्ण बचाओ। अब हनुमान जी को भी पूरा था कि ये पुल तो टूट जाएगा, अब वो चरम रहा है, अब वो भी भगवान राम का नाम ले रहे हैं, हे राम मदद करो मेरी तोड़ने में। अब वो भी पूरा जोर लगा रहे हैं। एकदम से नीचे उन्होंने देखा, ध्यान किया कि एक रक्त जो है बहता हुआ, और एक रक्त बह रहा है, और वो जो पानी में मिल रहा है, नीचे पानी लाल हुआ पड़ा है। और नीचे देखा, दोनों ने एकदम से, अर्जुन को तो दिखाई दिए कृष्ण कि पुल को नीचे से रोक रहे हैं, बचा रहे हैं, और हनुमान जी को कौन दिखाई दिए, वो दिखाई दिए राम। तो फिर दोनों को बोला उन्होंने भी, भक्तों तुम दोनों जो है अभी युद्ध होगा, तुमने वैसे भी भीम से बोला कि मैं युद्ध में हेल्प करूंगा, तुम दोनों आपस में ऐसे वो मत करो, कंपटीशन मत करो, आपस में मिलके रहो। तो भक्तों को आपस में कंपटीशन नहीं करना चाहिए, कभी भी प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए तुम दोनों जो है आपस में मिलके रहो। तो फिर हनुमान जी जो है तभी वो रथ पे विराजमान थे, इसके पीछे की ये स्टोरी थी। ठीक है, और लास्ट है श्लोक अपना, ये हो गया कपि ध्वजा वाला। ये टीका में हमने जो बोला वो पढ़ लिया। तात्पर्य में युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रतिष्ठित अव्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी जो है विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम है, और जहां भी राम रहते हैं वहां उनका नित्य सेवक हनुमान होता है। उनकी नित्य संगनी भैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे वैदिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्परामर्श बराबर था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए दी, निश्चय ही विजय के लक्षण स्पष्ट थे। ठीक है, ये हमने स्टोरी पढ़ ली, बस लास्ट है ये। सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थाप्य में च्युता यावदेता निरीक्ष्य हम योधकमान अवस्थितान कैमर्यस योधव्यम
अस्मन् सुमुध्य, ये श्लोक पूरा नहीं है यहाँ पे लिखा हुआ। अच्छा ऐसे ही है? नहीं नहीं, ओके। अर्जुन ने कहा हे अच्युत, तो यहाँ पर भगवान को क्या बोला गया है? अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं उपस्थित वहां पर युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। यहाँ पर अच्युत वर्ड यूज हुआ है। भगवान कभी भी, अच्युत का मतलब है अपने पद से नीचे नहीं गिरते, वो हमेशा भगवान ही रहेंगे। चाहे वो यशोदा की गोद में 1 साल का बच्चा अगर सो भी रहा है ना, भगवान 1 साल के बच्चे के रूप में यशोदा की माँ की गोद में सो भी रहे हैं, तो भी वो भगवान रहते हैं। भगवान को कोई डर नहीं रहता कोई मेरी पदवी छीन लेगा। यहाँ पर हम अपनी अपनी पदवी बनाए रहने के लिए कितना संघर्ष करते हैं। कोई भी ज्यादा, फिर भी वो ज्यादा देर तक उस पदवी पे कभी भी नहीं कोई रह पाता। कोई रह पाया आज तक? चाहे कोई किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई एमएलए है, कोई कुछ भी है, अगर वो बना भी रहेगा पूरी जिंदगी तो भी मृत्यु जो है उसका पद क्या करेगी। और भगवान ऐसे कार्य भी करते हैं। देखो, वो अवतार लेते हैं। उन्होंने अवतार एक जैसे शुक्र का लिया, सूअर का अवतार लिया, तो क्या वो भगवत्ता से गिरे? शुक्र अवतार में उनकी पूजा की जाती है। मक्खन चोरी करते हैं, किसी चोर की पूजा होती है? फिर भी उनकी पूजा हो रही है। और ऐसे कोई कार्य बताओ। रन छोड़ राय ना, रन छोड़ के भागे, रन छोड़ने वाले को क्या बोला जाएगा? हाँ जी, कायर बोला जाएगा, भगोड़ा बोला जाएगा। लेकिन भगवान की रन छोड़ का एक मंदिर बना हुआ गुजरात में, पता है आपको? रणछोड़ राय के नाम से मंदिर है, भगवान की वहां पे पूजा होती है। भगवान के ऐसे कार्य हैं। और कोई ऐसा कार्य नहीं। आप देखो ना, भगवान को वृंदा देवी ने पत्थर का बनने का श्राप दे दिया, पत्थर के रूप में उनकी पूजा हो रही है ना? तो यहाँ भगवान ड्राइवर बन रहे हैं तो भी भगवान की पूजा हो रही है। मतलब भगवान हमेशा भगवान बने रहते हैं। अच्युत का मतलब है कभी भी अपने पद से नीचे नहीं गिरते हैं। कोई भी लीला करते हैं उसमें उनकी पूजा ही होती है। भगवान के अलावा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका कोई पद स्थायी है। क्लियर? बस। उसके बाद भी आप उनकी भक्ति ना कर पाओ तो बड़ी मूर्खता की बात है। आपका उनके ऊपर विश्वास होना बड़ी मूर्खता की बात है। गीता पढ़ रहे हैं तो थोड़ा धारण करें जीवन में। अभी और भी हैं बट एनीवे, यहीं पे विश्राम देते हैं। अगली बार 1.24 से पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ पर देखो, अभी अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखा है, बस लास्ट बोल देता हूँ, ठीक है? और उसने अपना धनुष उठाया, ठीक है? अभी उसने धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर धनुष उठाया। अभी उसकी निगाह किस पे नहीं पड़ी? अभी भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य पे निगाह नहीं पड़ी है। अब जैसी पड़ेगी तब क्या होगा? हाँ, अभी तो सिर्फ उसको देख रहा है, दुर्योधन के धृतराष्ट्र के पुत्र को देख रहा है। तो अगले सप्ताह चर्चा करेंगे। अब यहाँ तक 23 तक पढ़ के आना। द्वारा मैं पहले बोल दूं, 1 से लेकर 23 तक 3 क्विज लगातार हैं इकट्ठे। आते क्विज शुरू होगा राइट टाइम पे। अगर राइट टाइम पे 5:30 बजे आ जाओगे तो क्विज चालू है। आधा घंटा क्विज में जाएगा, उसके बाद फिर अगला पढ़ेंगे। राइट, जो पढ़ा उसकी क्या हो जाएगी? रिवीजन भी हो जाएगी, ठीक है? और आकर्षक प्राइज होंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी।